हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्वेश्चन है, प्रकीर्णन किसे कहते हैं या प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? जब सूर्य से आती प्रकाश किसी धूल कण पर पड़ते हैं तो उसका कुछ प्रकाश अवशोषित कर लेते हैं, कुछ प्रकाश को उत्सर्जित कर देते हैं। इसी घटना को प्रकीर्णन कहते हैं। आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, जब सूर्य से प्रकाश आती है तो वायुमंडल में धूल कणों पर पड़ने के बाद प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित कर लेता है और कुछ भाग को पुनः चारों तरफ बिखेर देते हैं। इसी घटना को प्रकीर्णन कहते हैं। एक पॉइंट और बता दूं आप लोग को, कमरे में जहां सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं आ रहा है उस वस्तु को हम प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही देख पाते हैं। एक बार फिर से प्रकीर्णन के बारे में देख लेते हैं। जब सूर्य से आती प्रकाश किसी धूल कण पर पड़ते हैं तो उसका कुछ प्रकाश अवशोषित कर लेते हैं, कुछ प्रकाश को उत्सर्जित कर देते हैं। इसी घटना को प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का गमन। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? तो इसका उत्तर होगा, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। जब भी प्रकाश गमन करती है तो एक सीधी रेखा में गमन करती है। जैसे टॉर्च का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश को आप देख सकते हैं। प्रकाश की किरणें किसे कहते हैं? उत्तर है, सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरणें कहते हैं। वैसा रेखा जो सरल रेखा में चलता हो उसी को हम प्रकाश की किरणें कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किरणपुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। किरणपुंज किसे कहते हैं? तो किरणों के समूह को ही किरणपुंज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन सब होता है? तो एक नंबर में है अपसारी किरणपुंज, दूसरा नंबर में है समांतर किरणपुंज, तीसरा में है अभिसारी किरणपुंज। इस तीनों किरणपुंज के बारे में बारी बारी से हम डिटेल से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं? उत्तर होगा, इस किरणपुंज में किरणें एक दूसरे से दूर जाती हुई प्रतीत होती है। किरणों के बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है। इसी को हम अपसारी किरणपुंज कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, इसके बीच की दूरी एक दूसरे से दूर जाती हुई दिख रही है। इसी को हम अपसारी किरणपुंज कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं? इस किरणपुंज में किरणें एक दूसरे से दूर जाती हुई प्रतीत होती है। किरणें के बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है। इसी को हम अपसारी किरणपुंज कहते हैं। आप लोग अपसारी किरणपुंज के बारे में समझ गए होंगे। आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, समांतर किरणपुंज किसे कहते हैं? इसमें किरणें समांतर रहती है। किरण के बीच की दूरी सभी जगह समान रहती है। इसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यह किरण समांतर है और किरण के बीच की दूरी क्या है? सभी जगह समान है। इसी को हम समांतर किरणपुंज कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, समांतर किरणपुंज किसे कहते हैं? इसमें किरणें समांतर रहती है। किरण के बीच की दूरी सभी जगह समान रहती है। इसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। या फिर इसको दूसरे तरीका से भी बोल सकते हैं, वैसा किरणपुंज जिसके बीच की दूरी समान हो
उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? उत्तर है, इसमें किरणें एक दूसरे सटती हुई दिखती है या किरणें के बीच की दूरी घटती जाती है। यह किरण एक ही बिंदु पर मिलती है, इसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, इसके बीच की दूरी घटती हुई दिखाई देती है, इसी को हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। या दूसरे तरीके से इसका परिभाषा हो सकता है, वैसा किरण पुंज जिसकी दूरी घटती हुई दिखाई दे, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। वैसा किरण पुंज जिसके बीच की दूरी घटती हुई चली जाती है, उसी को हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। आप लोग अभिसारी किरण पुंज के बारे में समझ गए होंगे। आज की वीडियो यहीं तक। ओके।